गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली साबर मंत्र विज्ञान के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। आज एक बड़ा प्रमुख साबर मंत्र दे रहे हैं। किसी साधक ने ये हमें मंत्र दिया था और वास्तव में ये मंत्र बहुत प्रभावशाली है, बहुत प्रभावशाली। और लेकिन इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है ये उन्हें नहीं पता था। अक्सर साधक जो होते हैं हमें कुछ मंत्र भेजते हैं जिनके बड़े पुराने मंत्र होते हैं, उनके पुरखों के लिखे हुए या किसी भी प्रकार से उनके पास आए हुए, और उनकी विधि मालूम नहीं होती। तो जब हम उनको चेक करते हैं तो पता चलता है कि वो सही है या गलत है, या वो मंत्र कितना प्रभावी है। तो ऐसे ही एक साधक ने ये मंत्र दिया था, और ये इतना ज़बरदस्त मंत्र है कि इस मंत्र के प्रभाव से अगर कोई शत्रु बार-बार आपके मान-सम्मान की हानि कर रहा है, आपको नीचा दिखा रहा है, उसको आप अच्छा सबक सिखा सकते हो। आपको परिवार की और खुद की सुरक्षा की चिंता है, बहुत अच्छा सबक सिखा सकते हो दुश्मनों को और खुद की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हो। ये ऐसा मंत्र है कि आप पे कोई समस्या आई, शक्ति अपने आप उस शत्रु को और षड्यंत्रकारी को तुरंत दंड देगी और उस वार को, उस क्रिया को तुरंत नष्ट कर देगी। इतना प्रभावशाली है, क्योंकि साबर मंत्र अपने आप में अचूक होते हैं। और ज़्यादातर जो आण से संबंधित साबर मंत्र होते हैं, उनका प्रभाव और बढ़ जाता है, लेकिन हर जगह आण काम नहीं करती है। ठीक है ना? आण संबंधित मंत्र वहीं आण मतलब किसी भी देवी-देवता की कसम लगा दी जाती है, वो तब काम करता है जब उस मंत्र को सही मुहूर्त में, सही तरीके से, सही व्यक्ति के द्वारा सिद्ध किया गया हो। जो वास्तव में सिद्ध हो और उसके द्वारा उसको किया गया हो, उस मंत्र की रचना की गई हो, तो। ऐसे तो हर कोई कोई भी मंत्र बना लेगा और आण लगा देगा तो वो मंत्र चलेगा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना? उल्टा उस संबंध में उसका जो देवता है, उस मंत्र का देवता अगर गलत आण लगाई, तो आण लगाने वाले को भी वो दंड दे सकते हैं। ठीक है ना? उसको भी उनका खामियाज़ा भोगना पड़ सकता है। तो इसमें भी व्यक्ति को बहुत सोच समझकर मंत्रों के प्रयोग करना चाहिए, मंत्रों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आजकल हमारे पास कई ऐसे भी ज्ञानी आते हैं, गुरुजी ये मंत्र हमने बताया, इसको देख लीजिए सही है। अरे सही है गलत से क्या मतलब? तुम्हारे मन में जो भी आया तुमने लिख दिया तो मंत्र बन गया क्या? तुम्हारे मन में कुछ भी आएगा और तुम लोग लिख दोगे तो मंत्र बन जाएगा क्या? स्तुति बन सकती है। आप किसी देवी-देवता की स्तुति लिख सकते हो, उनके लिए भजन लिख सकते हो, लेकिन मंत्र तो नहीं बना सकते ना, उसके विधान अलग है। ऐसे ही जब मन में आया लिख दिया तो मंत्र थोड़ी ना बन जाएगा। चलिए, इस दिव्य मंत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं और इसके प्रयोग से आप अनेकों कार्य सिद्ध करेंगे जो सुरक्षा से संबंधित हो और शत्रुओं को दंड देने से संबंधित हो। मंत्र पहले नोट कर लो, क्योंकि कई बार हम मंत्र देना भूल जाते हैं, फिर वो आगे-पीछे हो जाता है, फिर लोग ढूँढते रहते हैं, हालाँकि देते हैं सभी में, बाय चांस ही कहीं रुक जाता है। पहले मंत्र नोट कर लो, फिर इसका विधान बता देते हैं। झरोखा बैठी देवी देखे आना जान, कौन बिगाड़े यामे तन मन धन और सम्मान, ताको आके भक्ष लेवे, छोड़े न हड्डी का चूरा, जो न करे ऐसा तो हटे। फिर इधर आन आ गई, मणिकर्णिका का डेरा। मणिकर्णिका है यहाँ पे, साबर में इसको जो उस लैंग्वेज में बोला गया है, वास्तव में मणिकर्णिका देवी है, लेकिन यहाँ पे मणिकर्णिका देवी बोला गया। मणिकर्णिका का डेरा, देवी भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो इस प्रकार इस मंत्र का ये मंत्र है। तो किसी प्रकार से आप पे कोई झूठा इल्ज़ाम लगा है, कोई केस वग़ैरह आपका चल रहा है, दुश्मन ने बहुत प्रताड़ित कर दिया है, तो इसको आप कर सकते हैं। और ये अपने आप में बहुत अद्भुत मंत्र है, और चूँकि इसको ज़्यादातर लोग, जिन लोगों ने भी जिन्होंने भेजा भी था, उनको भी लगा कि ये बगला मंत्र है, लेकिन ये बगला मंत्र नहीं है। ठीक है ना? ये मशानी मंत्र है। जिसके माध्यम से शमशान या मशान की देवी के द्वारा अपनी रक्षा की जाती है और शत्रु के द्वारा आए गए क्रियाकलापों को नष्ट किया जाता है, शक्ति को नष्ट किया जाता है। अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना है वो समझ लें। ठीक है? नवरात्र में, होली पर, गुप्त नवरात्र में, इन 3 समय में या ग्रहण काल में आप 108 माला करके इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसमें जानने वाली बात ये है कि इसका प्रयोग उसी माला से होगा जिस माला से इसको सिद्ध किया गया है। एक तो इसी मंत्र के लिए माला सिद्ध की गई हो जो काले हकीक की माला हो और 108 दाने की। 2 तरह की माला होती है इसमें, एक तो मुंड माला होती है, वो धारण की जा सकती है जो हड्डियों से बनी होती है, या फिर काली हकीक। तो आजकल मुंड माला या उस टाइप की माला मिलना संभव नहीं है। तो उसकी जगह जो इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो है काली हकीक माला। पहले कहते थे ना कि इस टाइप की बहुत से आपने किताबें पढ़ी होगी जिनमें इस टाइप की मालाओं का वर्णन है, तो आजकल वो माला नहीं मिलती है ना? वो संभव नहीं है, कहाँ मिलेगी वो माला, ठीक है? तो उसकी जगह आप काली हकीक माला का प्रयोग कर सकते, जैसे कुछ प्रयोग होते हैं जिनमें दिगंबर अवस्था में वो प्रयोग करने होते हैं, या फिर चौराहे पे, जैसे लक्ष्मी हजारत प्रयोग है। अब उसमें आप प्रयोग को करते हैं तो दिगंबर होके आपको चौराहे पे जाके वो मटकी
फोड़नी होती है। अब व्यक्ति चौराहे पे नंगा थोड़ी ना जा सकता है, तो उसका ऑप्शन क्या है कि वो एक काला कपड़ा पहन के, काले कपड़े पहन के या काला कपड़ा ढक के उसकी लंगोट बना के या धोती टाइप पहन के उसको जाके फोड़ सकता है, ठीक है ना? तो इसी प्रकार इन मालाओं के ऑप्शन में काली हकीक माला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है? तो आप यहाँ काली हकीक माला का प्रयोग करेंगे और उसी माला से जो प्राण प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य माला हो, प्राण प्रतिष्ठित तो नहीं, प्राण चैतन्य कह सकते हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति और यंत्रों की होती है। तो आपको इस चैतन्य माला से इसका जप करना है और अगर गंभीर समस्या है तो दक्षिण मुखी, सामान्य है तो पश्चिम मुखी, ठीक है? धन संबंधित कोई व्यक्ति ज़्यादा ही परेशान कर रहे हैं या इस टाइप से कोई जान पे आ गई बात, तो दक्षिण मुखी होकर इसको सिद्ध कर लें, ठीक है? 108 माला अगर आप नवरात्रि में 9 दिन तक 108 कर लेते हो, बहुत प्रभावी हो जाता है और शत्रुओं का संपूर्ण नाश कर देता है। इस प्रकार की भी शक्ति इसमें है। लेकिन किसी को जान-माल का नुकसान हो, हमें ये नहीं करना है, हमें हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, इसलिए इस मंत्र का प्रयोग करें, वो आपके भागी ना बने, ठीक है? अपनी सुरक्षा करने में कोई पाप नहीं है। उसके बाद फिर देवी-देवता जाने उन्हें क्या करना है। तो आपको क्या करना है, इस मंत्र की 108 माला जप कर लें, चाहे 1 दिन करें, चाहे पूरे 9 दिन कर लें नवरात्र में और जाप करने के बाद में फिर इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि कुछ दिक्कतें हैं, तो आप इसकी 11 माला जप कर लो संकल्प लेके कि आप हमारी रक्षा करें, तो ये मंत्र सिद्ध चैतन्य होकर जो भी दिक्कतें हैं उनको हटा देगा। जिस प्रकार की समस्या उसका निवारण का संकल्प ले लो और फिर उत्तरमुखी होके करो या पूर्वमुखी होके, सिद्ध ही इसको दक्षिणमुखी करना है। गंभीर से गंभीर समस्या है तो ही दक्षिणमुखी होके करो, अन्यथा पूरब, पश्चिम या उत्तर, ठीक है ना? अब जब इसको आप सिद्ध करोगे तो कैसे करना है? तो आप दक्षिणमुखी हो जाओ, लाल वस्त्र आसन हो, अपने बाजूट पर लाल कपड़ा हो और माँ दुर्गा की एक प्रतिमा रख दें, फोटो रख दें, ठीक है? एक तेल का दीपक अपने लेफ्ट साइड, माता के राइट साइड जला दें, ठीक है? अपना पवित्रीकरण आचमन करें, दीपक को फिर प्रज्वलित करें, दीपक का पूजन करें, माता के चित्र या मूर्ति है उनका पूजन करें लाल फूलों से और फिर नैवेद्य में जो भी लाल फल हो, अनार हो तो ज़्यादा अच्छा है, वो लगा दें, बाद में उसको स्वयं ग्रहण कर लें और हाथ में जल लेके संकल्प लें कि हम इस दिव्य सुरक्षा मंत्र को सिद्ध करने जा रहे हैं, भगवती आशीर्वाद दें। आपकी कृपा से ये मंत्र सिद्ध हो और सर्वत्र हमारे परिवार की रक्षा करे, हमारे शत्रुओं का नाश करे, ऐसा आशीर्वाद दें। सब बोल के जल छोड़ के फिर 108 माला कर लें। इस प्रकार आपका वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। फिर उस माला को गौमुखी में रख के कहीं रख दें, किसी को हाथ ना लगाने दें। जब भी प्रयोग करना आप करें या फिर हर महीने आप 11 माला कर लिया करें। तो भी ज़्यादा गंभीर समस्या हो तो मंगलवार कर लें, सामान्य हो तो किसी भी रविवार कर लें, मान-सम्मान से संबंधित कोई दिक्कतें आ रही हो तो रविवार कर लें, शत्रु के द्वारा जान-माल की हानि हो तो मंगलवार कर लें, ठीक है ना? व्यापार संबंधित कोई शत्रु बार-बार डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बुधवार को कर लें, स्त्री वर्ग से कोई समस्या है तो शुक्रवार को कर लें, ठीक है ना? कोई हमारे बुद्धि बंधन वगैरह कर रहा है या बुद्धि से संबंधित कोई समस्या कर रहा है, तो फिर मानसिक बहुत तनाव दे रहा है, तो गुरुवार कर लें। तो इन दिनों में आप इनको कर लें, तो बड़ी चेतनता आ जाएगी और जो शत्रु हैं, वो शत्रु भी नष्ट होंगे और पूर्ण सुरक्षा भी बनेगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नंबर नीचे दिया गया है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।